आज के एडिटोरियल का टाइटल है बैटल फॉर द सेना। यहाँ सेना से मतलब है शिवसेना, जो कि राजनीतिक पार्टी है। तो शिवसेना के लिए लड़ाई, यहाँ हम बात करने वाले हैं। एक तो गुट है उद्धव ठाकरे का और दूसरा गुट है शिंदे गुट, है ना, एकनाथ शिंदे का। तो ये दोनों गुट जो हैं लड़ाई लड़ रहे हैं किस चीज़ के लिए? शिवसेना पर अपना अधिकार पाने के लिए। तो उसी के संबंध में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि बैटल फॉर द सेना, कि शिवसेना मूल रूप में किसकी पार्टी है, उद्धव ठाकरे की है या फिर एकनाथ शिंदे की है। इसको लेकर ये एडिटोरियल है। द ठाकरेस आर सीडिंग ग्राउंड टू द शिंदे फैक्शन। फैक्शन का मतलब होता है गुट, है ना, एक समूह कह सकते हो आप इसे। द ठाकरेस, तो यहाँ पे बात हो रही है कि उद्धव ठाकरे, है ना, तो उनके लिए कहा गया है द ठाकरेस आर सीडिंग ग्राउंड टू। सीड का मतलब होता है अनविलिंगली कोई चीज़ किसी को सौंप देना, एक तरह से हार मान लेना, कोई चीज़ किसी को सुपुर्द कर देना, सौंप देना, दे देना। सीडिंग ग्राउंड, तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि जो ठाकरे परिवार है वह एक तरीके से हार रहा है, या फिर न चाहते हुए भी उसे क्या कर रहा है, सौंपना पड़ रहा है, हवाले करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। क्या ये जो शिवसेना का टाइटल है, ये टाइटल शिंदे गुट को देना पड़ रहा है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है कि जो ठाकरेस हैं वे, उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको अनविलिंगली हार मानना पड़ रहा है। आगे देखते हैं। द फैक्शन ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे का जो गुट है, उनका जो समूह है, हैज़ एटलीस्ट फॉर नाउ, फिलहाल के लिए, वॉन द बैटल फॉर द शिवसेना लीगेसी। लीगेसी का मतलब है विरासत। तो एकनाथ शिंदे का जो गुट है, कम से कम उसने फिलहाल के लिए शिवसेना की विरासत का जो युद्ध है उसे जीत लिया है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला दिया है और ये फैसला जो है एकनाथ शिंदे के पक्ष में है। विथ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉटिंग द पार्टी नेम एंड द बो एंड एरो सिंबल टू इट, कि ECI के द्वारा क्या किया गया है, शिवसेना का जो पार्टी नेम है और शिवसेना का जो सिंबल है, तीर और धनुष, तीर और धनुष, ये जो सिंबल है और ये जो पार्टी नेम है, ये ECI ने एकनाथ शिंदे गुट को अलॉट किया है। तो कुल मिला के फ़िलहाल के लिए शिवसेना का नाम और शिवसेना का सिंबल जो है वो उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे के पास चला गया है। द ECI ओवर रूल्ड द प्ली। ओवर रूल का मतलब होता है खारिज कर देना, प्ली का मतलब है याचिका। बाय द अदर फैक्शन, कि दूसरा जो गुट है, यानी कि उद्धव ठाकरे वाला जो ग्रुप है, उसके द्वारा एक याचिका की गई थी, उस याचिका को ECI ने खारिज कर दिया। क्या याचिका उद्धव ठाकरे ने की थी? लेड का मतलब है प्रतिनिधित्व करना, बाय फॉर्मर का मतलब है पूर्व, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। तो पूर्व चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जिस ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके द्वारा एक याचिका की गई थी ECI से, टू विदहोल्ड, विदहोल्ड का मतलब होता है रोक के रखना किसी चीज़ को, द डिसीजन until the Supreme Court of India decides on a set of interlinked questions। देखो ये मामला जो है ना सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो कुल मिला के उद्धव ठाकरे की तरफ से ये अपील ECI से की गई थी कि भाई जो भी ECI का फैसला है उसे रोक के रखा जाए। कब तक? until the Supreme Court of India decides on a set of interlinked questions। इंटरलिंक्ड क्वेश्चन से मतलब हुआ आपस में संबंधित जो प्रश्न हैं, रिलेटेड, जो कि जुड़े हुए हैं, टू द स्प्लिट का मतलब है विभाजन, इन द पार्टी, कि पार्टी के विभाजन से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रश्न हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब तक इनको डिसाइड नहीं कर देता
तब तक ईसीआई अपने फैसले को विदहोल्ड करे। ये याचिका उद्धव ठाकरे ने ईसीआई से की थी। दैट लेड टू, अब यहाँ पे ये दैट आया है कि ये जो पार्टी में विभाजन हुआ, स्प्लिट इन द पार्टी है ना, जो पार्टी में विभाजित हुआ, ये कारण बना। यहाँ पे लेड आया कारण के लिए। दैट लेड टू मिस्टर ठाकरे लूजिंग द सीएम्स चेयर टू मिस्टर शिंदे इन जून 2022, कि 2022 में इस शिवसेना पार्टी में विभाजन के कारण क्या हुआ कि मिस्टर उद्धव ठाकरे जो थे उन्होंने सीएम की चेयर खो दी, और वो सीएम की चेयर किसके पास चली गई? एकनाथ शिंदे के पास। जून 2022 में ये पूरा घटनाक्रम हुआ। द टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी प्रिंसिपल अप्लाइड बाय द ईसीआई, देखो ये डिसाइड करने के लिए कि भाई पार्टी की विरासत जो है किसे सौंपी जाए, उसके लिए ये जो मेजॉरिटी का टेस्ट अप्लाई किया गया, यानी कि बहुमत किस ओर है। द टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी प्रिंसिपल अप्लाइड बाय द ईसीआई, तो ईसीआई के द्वारा जो मेजॉरिटी टेस्ट अप्लाई किया गया, ये किसके पक्ष में गया? इन फेवर ऑफ द शिंदे ग्रुप विच हैज़ 40 MLAs एंड 30 MPs, कि शिंदे ग्रुप जिसके पास 40 MLA हैं और 13 MP हैं। ईसीआई का फैसला इस शिंदे ग्रुप के पक्ष में गया। कंपेयर टू द 15 MLAs एंड 5 MPs ऑन द ठाकरे साइड, कि जो ठाकरे पक्ष है ना, जो ठाकरे साइड है, उनके पास कितने हैं? 5 MP हैं और 15 MLA हैं, और एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसमें 40 MLA हैं और 13 MP हैं। तो अगर मेजॉरिटी के हिसाब से देखें तो जीत शिंदे गुट की हुई, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ईसीआई ने फैसला शिंदे गुट की तरफ दिया। द शिंदे ग्रुप रिप्रेजेंटेड सिग्निफिकेंटली मोर वोटर्स देन द ठाकरे फैक्शन, कि ये जो ठाकरे ग्रुप है इसकी तुलना में जो शिंदे ग्रुप है उसने ज़्यादा मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया। अमंग दोज हु वोटेड फॉर द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शंस द ईसीआई कंक्लूडेड, कि जो चुनाव आयोग है उसने ये कंक्लूज़न निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि जो पिछले चुनाव हुए थे उन पिछले चुनाव में एकनाथ शिंदे वाला जो गुट है उसे ज़्यादा वोट्स मिले। द ईसीआई डिसाइडेड नॉट टू गो इनटू द टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने ये डिसाइड किया कि वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुई। नॉट टू गो, देखो नॉट टू गो इनटू का मतलब है इस चीज़ को भी देखना, इस चीज़ को भी ख्याल में लेना। द टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो शिवसेना पार्टी है उसका जो संविधान है इसको कंसीडर नहीं किया गया ईसीआई के द्वारा। अ सेकेंड टच स्टोन, यहाँ पे टच स्टोन से मतलब है एक तरीके का मापदंड जिसके आधार पे चीज़ों को जज किया जाता है। तो ये एक और फैक्टर है, या इसको कह सकते हो आप कि ये एक और महत्वपूर्ण मापदंड है कि पार्टी की लीगेसी किसे सौंपी जाए। क्या है? टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। अ सेकेंड टच स्टोन एप्लीकेबल इन सच सिचुएशंस, एप्लीकेबल का मतलब है लागू होने योग्य, कि इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उनमें ये दूसरा मापदंड जो है इसे भी तय किया जाता है कि भाई ये पार्टी किस तरह से निर्मित हुई है ना, क्या इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। इन एन इंडाइटमेंट ऑफ मिस्टर ठाकरे, देखो इंडाइटमेंट का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाते हुए, किसी पे इल्ज़ाम लगाते हुए। हु, यहाँ पे हु आया है मिस्टर ठाकरे के लिए। मेड चेंजेस टू द सेना कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो ये बात कही गई है कि ईसीआई ने टेस्ट ऑफ पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसे कंसीडर नहीं किया गया, और मिस्टर ठाकरे पे ये आरोप लगाते हुए मिस्टर ठाकरे के लिए कहा गया है कि हु मेड चेंजेस टू द सेना कॉन्स्टिट्यूशन यूनिलेटरली, यूनिलेटरली का मतलब होता है एक तरफा, एंड सेल्फ सर्विंगली, कोई भी काम जब सेल्फ सर्विंगली किया जाता है इसका मतलब है कि आप
किसी काम को इस तरह से करते हो कि उससे आपका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको कहा जाता है सेल्फ सर्विंगली। तो कुल मिला के ये बात भी कही गई, हु मेड चेंजेस टू द सेना कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिलेटरली, ना कि भाई ये बात भी कही गई कि मिस्टर उद्धव ठाकरे ने क्या किया, जो सेना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक तरफा परिवर्तन किए, और परिवर्तन इस तरह से किए जो कि सेल्फ सर्विंग थे, यानी कि जिन परिवर्तनों से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। द ECI डिसीजन इज़ अ सेटबैक टू मिस्टर ठाकरे। ECI का जो डिसीजन है ये एक बहुत ही तगड़ा झटका है। सेटबैक का मतलब एक तरीके का झटका। सेटबैक टू मिस्टर ठाकरे हु इज स्ट्रगलिंग हार्ड टू रिटेन, रिटेन का मतलब है कायम रखना, किसी चीज़ को बरकरार रखना, कंट्रोल ऑफ द पार्टी फाउंडेड बाय हिज फादर इन 1966, कि जो शिवसेना पार्टी है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उद्धव ठाकरे के फादर के द्वारा। कब, 1966 में। तो इस पार्टी पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष जो है उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, और ऐसे में ECI का ये जो फैसला आया है जो कि एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में है, ये फैसला उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त झटका है। द कोर्ट इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट हियरिंग का मतलब होता है सुनवाई, ऑन पेटिशंस बाय बोथ कैंप। यहाँ पे बोथ कैंप से मतलब है एकनाथ शिंदे वाला गुट और उद्धव ठाकरे वाला गुट। तो दोनों कैंप के द्वारा जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं उन याचिकाओं की सुनवाई जो है आगे होनी है। द कोर्ट इज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट हियरिंग दैट क्लेम टू बी द रियल शिवसेना। यहाँ पे दैट आया है दोनों कैंप के लिए, शिंदे गुट और ठाकरे गुट। ये दोनों गुट जो है दावा करते हैं टू बी द रियल शिवसेना, वास्तविक शिवसेना होने का। तो ये जो पूरा केस है इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब से होनी है, फ्रॉम February 21 ऑनवर्ड है, 21 फरवरी से जो है इसकी सुनवाई शुरू होगी। विच एवर फैक्शन इज एक्सेप्टेड टू बी द रियल शिवसेना वुड हैव द अथॉरिटी टू कोअर्स। देखो कोअर्स का मतलब होता है, किसी को कोअर्स करने का मतलब है किसी को मजबूर करना कुछ करने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए बाध्य करना, कि जिस गुट को भी रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार किया जाता है उस वास्तविक शिवसेना के पास में ये अथॉरिटी होगी कि वह लेजिस्लेटर्स को बाध्य कर सकती है थ्रू विप। यहाँ पे देखो जो बात लिखी हुई ना कि भाई किसी को फोर्स करना, कोर्स का मतलब हो गया किसी को फोर्स करना, किसी को बाध्य करना, ठीक है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, थ्रू विप। थ्रू विप का मतलब हुआ किसी को आप जो है क्या करते हो, एक तरीके से जोर जबरदस्ती के माध्यम से उसे कुछ करने के लिए कहना है ना। कोअर्स लेजिस्लेटर्स थ्रू विप, इसका मतलब ये हुआ कि एज इन, जैसा कि प्रोविजंस प्रावधान है किस चीज़ के, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है दल बदल कानून। तो जिसके पास भी रियल शिवसेना जाएगी उसके पास ये अथॉरिटी होगी कि वह जो भी लेजिस्लेटर्स हैं, यानी कि जो भी कानून, देखो लेजिस्लेटर जो शब्द है ना वो MLA के लिए भी आता है और MP के लिए भी आता है। तो जिसके पास ओरिजिनल शिवसेना का टाइटल जाएगा तो फिर उस शिवसेना के पास ये अथॉरिटी होगी कि वह जो भी लेजिस्लेटर्स हैं उन्हें बाध्य कर सकती है, फोर्स कर सकती है एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। द शिंदे फैक्शन आर्ग्यूज दैट, शिंदे गुट जो है वो ये आर्ग्यूमेंट देता है कि चीफ मिनिस्टर टुक कंट्रोल ऑफ द पार्टी फॉलोइंग एन इंटरनल रिबेलियन, कि जो द शिंदे गुट जो है वो क्या कहता है कि चीफ मिनिस्टर यानी कि उद्धव ठाकरे जो है टेक कंट्रोल ऑफ द पार्टी, उन्होंने पार्टी का कंट्रोल ले लिया। किस चीज़ के बाद में, एन इंटरनल रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब है विद्रोह, कि पार्टी के भीतर एक आंतरिक विद्रोह हुआ। उसके बाद में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने क्या किया, पार्टी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। एंड एज पर मेजॉरिटी डिज़ायर, और बहुमत की इच्छा के अनुसार। एंड नोबडी हैज़ डिफेक्टेड,
और किसी ने भी डिफेक्ट करने का मतलब है दल बदल करना, और किसी ने भी डिफेक्ट नहीं किया है, सिर्फ बहुमत के आधार पे ये मामला हो गया है। एज इज बीइंग अक्यूज्ड, एज इज बीइंग अक्यूज्ड बाय द ठाकरे फैक्शन। अब ये जो ठाकरे गुट है इसके द्वारा डिफेक्शन का आरोप लगाया जा रहा है ना, अक्यूज्ड, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, ये कहना है, ठीक है। जो शिंदे गुट है उसका कहना है कि भाई पार्टी में एक इंटरनल रिबेलियन हुआ और इसके बाद में बस जो मेजॉरिटी थी वो उसने जो है पूरा मामला सेटल कर दिया और किसी ने भी जो है डिफेक्शन नहीं किया। और ये डिफेक्शन जो है ना, एज यहाँ पे एज आया है इस डिफेक्शन के लिए, जैसा कि ठाकरे गुट के द्वारा अक्यूज़ किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। द कोर्ट इज ऑल्सो एग्जामिनिंग, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात का भी परीक्षण किया जा रहा है वेदर कि क्या अ प्रेसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि अध्यक्षता करने वाला ऑफिसर, यानी कि महाराष्ट्र की विधानसभा की अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति अध्यक्षता कर रहा था विधानसभा की, whose legitimacy is itself under a cloud, अंडर अ क्लाउड होने का मतलब होता है संदेह के घेरे में होना, शक के दायरे में होना। लेजिटिमेसी का मतलब है वैधता। तो कुल मिला के एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है, जिसकी खुद की वैधता जो है वो अंडर अ क्लाउड है, क्या ऐसे व्यक्ति को अलाउ किया जा सकता है कि वो व्यक्ति ये निर्धारित करे द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स, कि वो व्यक्ति क्या कर दे, जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो विधायक हैं, उन्हें डिसक्वालीफाई कर दे, कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि प्रेसाइडिंग ऑफिसर बना हुआ है और जिसकी खुद की लेजिटिमेसी जो है वो शक के दायरे में है, क्या ऐसे व्यक्ति को अलाउ किया जा सकता है ये निर्धारित करने के लिए कि वह व्यक्ति क्या करे, यानी कि वो प्रेसाइडिंग ऑफिसर क्या करे, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लेजिस्लेटर्स को डिस्क्वालीफाई कर दे। यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, है ना, अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। कंसीडरिंग दैट दीज क्वेश्चंस विल बी आर्ग्यूड इन द हाईएस्ट कोर्ट इन द कमिंग वीक, आने वाले सप्ताहों के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये जो सारे प्रश्न हैं इन पर विचार किया जाएगा ना। कंसीडरिंग, कंसीडरिंग का मतलब है इन सब बातों को ध्यान में लेते हुए कि ये जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट में आगे विचार किया जाएगा। द ECI कुड हैव वेटेड, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि भाई अभी कई प्रश्न हैं जिन पर विचार होना है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ECI जो है इंतज़ार कर सकती थी। ECI कुड हैव वेटेड, कि जो भी डिसीजन है उस डिसीजन को ECI होल्ड कर सकती थी। इट इज़ नॉट लाइकली, देखो लाइकली का मतलब है ऐसा होने की संभावना है, नॉट लगा के हमने क्या किया, नेगेटिव बना दिया, ऐसा होने की संभावना नहीं है। दैट द ECI's decision on the name and the symbol will also be raised in court, तो कुल मिला के इस बात के चांसेस काफ़ी कम हैं कि ECI ने जो डिसीजन दिया है नेम और सिंबल को लेके इसे भी कोर्ट में उठाया जाएगा। दिस लीगल टसल अपार्ट, टसल का मतलब होता है फाइट, लड़ाई, अपार्ट, कि ये जो कानूनी लड़ाई चल रही है दोनों गुटों के बीच, इसको तो आप एक तरफ रख दो, है ना, ये तो है ही सही। दूसरी बात देखते हैं, द रियल कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब है लड़ाई, द रियल कॉम्बैट बिटवीन द टू फैक्शंस इज़ फॉर द पॉपुलर बेस, कि वास्तविक लड़ाई जो दोनों गुट में है वो किस बात को लेकर है, इज़ फॉर द पॉपुलर बेस, कि किस गुट की पॉपुलरिटी ज़्यादा है, यानी कि कौन सा गुट जो है उसका आधार बड़ा है। ऑन दिस काउंट, तो इस मोर्चे पर भी, यानी कि अगर हम बात करें कि किसका बेस जो है वो ज़्यादा बड़ा है, अगर इसको हम ध्यान में रखें, ऑन दिस काउंट टू, इस मोर्चे पर भी मिस्टर ठाकरे अपीयर्स टू हैव सीडेड ग्राउंड, सीड ग्राउंड का मतलब है ज़मीन खो देना अपनी, है ना, एक तरीके से हार मान लेना, दूसरे को आपने चीज़ों को सौंप दिया है ना, ये मतलब हुआ इसका। तो कुल मिला के अगर इसकी हम बात करें कि भाई आधार जो है वो किस गुट का बड़ा है, तो इस मोर्चे पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्टर ठाकरे जो हैं वे मिस्टर शिंदे के आगे हार गए हैं।
हु यहाँ पे आया मिस्टर शिंदे के लिए, इज एक्सपेंडिंग हिज होल्ड, होल्ड से मतलब यहाँ पे पकड़, ओवर कैडर्स एंड नेटवर्क्स, मिस्टर शिंदे जो है लगातार अपनी पकड़ को जो है और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं, उनका नेटवर्क जो है लगातार और बड़ा हो रहा है। एविडेंटली, प्रामाणिक रूप से, मिस्टर शिंदेज पॉलिटिकल अलायंस, मिस्टर शिंदे का जो राजनीतिक गठबंधन है किसके साथ, बीजेपी के साथ, इज मोर पैलेटेबल, यहाँ पे ये जो शब्द आया है पैलेटेबल, इस पैलेटेबल का मतलब है एक तरीके से प्लेजेंट होना, एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री होना, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। टू पार्टी वर्कर्स, कुल मिला के शिवसेना के जो पार्टी वर्कर्स हैं उनके लिए एकनाथ शिंदे का जो राजनीतिक गठबंधन है बीजेपी के साथ वो ज़्यादा प्लेजेंट है, वो ज़्यादा उनके लिए सुखद है, वो ज़्यादा उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री है ना, ये मतलब हुआ पैलेटेबल का यहाँ। हु हैव बीन फेड ऑन, अब यहाँ पे पार्टी वर्कर्स के लिए आया है ये हु, शिवसेना पार्टी वर्कर्स के लिए, हु हैव बीन फेड ऑन, फीड के साथ में हम लगाते हैं ऑन, फीड ऑन का मतलब है किसी को पोषण देना, किसी को खाना खिलाना या पोषण देना। ऑन हाई डोजेस ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का मतलब हुआ अतिवाद, एंड रीजनल फनाटिसिज्म, रीजनल फनाटिसिज्म का मतलब हुआ क्षेत्रीय कट्टरता, प्रादेशिक कट्टरता। ओवर द ईयर्स कि मतलब 1966 में जब से पार्टी की स्थापना हुई तब से लेकर अब तक जो पार्टी वर्कर्स हैं लगातार उनको क्या डोज दी गई है, लगातार उन्हें क्या पोषण दिया गया है, किस चीज़ ने इन पार्टी वर्कर्स को जो है कायम रखा है, वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड रीजनल फनाटिसिज्म, धार्मिक अतिवाद और क्षेत्रीय कट्टरता जो है, इन्हीं चीज़ों पे पोषण पाया है शिवसेना पार्टी वर्कर्स ने। और अब ये जो पार्टी वर्कर्स हैं इनके सामने हैं दो चुनाव, एक तो है मिस्टर शिंदे और दूसरे हैं मिस्टर उद्धव ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे का जो अपॉर्चुनिस्टिक एक्सपेरिमेंट विद द कांग्रेस, देखो मिस्टर ठाकरे ने क्या किया था, अवसरवादी रवैया अपनाते हुए कांग्रेस के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंटल एक सरकार बनाई थी, कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर, है ना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यानी कि मिस्टर उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर अवसरवादी रवैया अपनाते हुए सरकार बनाई थी, यानी कि गठबंधन किया था। तो उद्धव ठाकरे के गठबंधन की बजाय जो पार्टी वर्कर्स हैं वे मिस्टर शिंदे के गठबंधन के साथ जो हैं ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री, ज़्यादा प्लेजेंट महसूस करते हैं, ये इसका मतलब हुआ। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।